आपको क्यों ये 35 से 40 मिनट की ड्राइव करके केबल कार लेके गेंटिंग जाना चाहिए। ये केबल कार जाती होती हैं ऊपर गेंटिंग हाईलैंड की तरफ। तो केबल कार कह लें, हमारे पंजाबी में डोली कहते हैं। दो तरह की डोली होती है, एक होती है ग्लास वाली। आपकी केबल कार जो है बादलों में से होके जाती है। देखिए वो लिखा हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल, यूनिवर्सल स्टूडियो जो कि सिंगापुर का ना, उसके लेवल का बनाया है ये। लाइवली प्लेस की फील आएगी रात को यहाँ। गेंटिंग के अंदर जो है वो कई दफ़ा रात को 10 पे भी आ जाता है। यहाँ पे दुनिया आती है थीम पार्क के लिए और यहाँ पे दुनिया आती है कैसीनो के लिए, और बाहर पुलिस भी खड़ी है। मले मुस्लिम्स को जाने की इजाज़त नहीं होती। मस्ट विजिट प्लेस है, मस्ट डू एक्टिविटी है। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम टू योर होम विकी लॉग। आज का व्लॉग थिंग्स टू डू इन कोलालमपुर, थिंग्स टू डू इन मलेशिया के बारे में है। मैंने एक डे ट्रिप प्लान किया है गेंटिंग हाईलैंड का। हाईलैंड जैसे कि आप इसी से पता चल रहा होगा कि ये एक हाईलैंड है जो कि सतह समंदर से सी लेवल से 1800 मीटर अबव है। ठीक है, तो आप कोलालमपुर से अगर डायरेक्ट ड्राइव करके गेंटिंग हाईलैंड जाना चाहें तो 1 घंटे की ड्राइव है, लेकिन अगर आप केबल कार के जरिए जाना चाहें तो 35 से 40 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है, फिर आपको केबल कार लेनी पड़ती है। तो मैंने केबल कार के जरिए जो ट्रेवल प्लान किया है, तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह। व्लॉग में आपको बताऊंगा कि अगर आप मलेशिया घूमने आते हैं तो आपको क्यों ये 35 से 40 मिनट की ड्राइव करके केबल कार लेके गेंटिंग जाना चाहिए। चलते हैं इंशाल्लाह। यार दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों आप लोगों को, अगर आप कोलालमपुर में रहते हैं या घूमने फिरने आए हैं, कोलालमपुर से निकल के गेंटिंग की तरफ जाना चाहिए। लश ग्रीन और सैनिक व्यूज़, बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। ड्राइव आपकी बड़ी मज़े की हो जाती है। ठीक है, इसी तरह के व्यूज़ मिलते हैं आपको। तो ये आपकी 35-40 मिनट की या 1 घंटे की जो ड्राइव होती है ना, वो इसी तरह की ग्रीन रोड पे होती है। पहुंच गए हम यार। अवाना जो है इसका नाम है, इसे GHPO भी कहते हैं, गेंटिंग हाईलैंड प्रीमियम आउटलेट्स भी कहते हैं। इसके अंदर 150 से ज़्यादा ब्रांड की आउटलेट्स हैं। यहीं से हम केबल कार लेते होते हैं। ये देखें, आपको केबल कार नज़र आ रही है। ये केबल कार जाती होती हैं ऊपर गेंटिंग हाईलैंड की तरफ। तो 35 से 40 मिनट की ड्राइव है, बड़ी खूबसूरत ड्राइव है। तो चलें अब अंदर चलते हैं इंशाल्लाह, और यहाँ से केबल कार लेके हम ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह गेंटिंग हाईलैंड पे। अच्छा, ये जो मैंने 150 प्लस ब्रांड्स की बात की थी ना, उसमें हर तरह के ब्रांड्स हैं, फैशन है, फूड है। ठीक है, तो ये 3 से 4 फ्लोर हैं, इसके मार्ट भी हैं इधर। लेकिन अब हम जा रहे हैं स्काई वे। आपने जब भी केबल कार के लिए आना तो आपने स्काई वे के साइन को फॉलो करना है। ये तो जिस तरफ स्काई वे है वही केबल कार है। यार ये टिकट की कियोस्क मशीनें हैं, यहाँ से खुद टिकट लेनी होती है। 2 तरह के गंडोला होते हैं। गंडोला मतलब 2 तरह की, आप केबल कार कह लें, हमारे पंजाबी में डोली कहते हैं। 2 तरह की डोली होती है। एक होती है ग्लास वाली, ग्लास की है 32 रिंगिट की रिटर्न, 32 रिंगिट की रिटर्न है। दूसरी जो है वो 17 रिंगिट की है। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल इसका इसी तरह जो है टिकट वगैरह लगा के आप जाते हैं, आपको एयरपोर्ट वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, यहाँ से आपको टिकट स्कैन करनी होगी। अपना सामान वगैरह अगर है तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा। ये टिकट है, ठीक है, हमारी 32 रिंगिट की रिटर्न है। यार ये नॉर्मल की लेन है, ठीक है, जिनके पास यानी ग्लास वाला नहीं है केबल कार ना, और ग्लास वालों की जो है वो लेन ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा रश होता है। प्राइस बेशक डबल है, लेकिन एक एक्सपीरियंस और हसल से बचने के लिए ना वर्थ करता है ये। गेंटिंग हाईलैंड प्रीमियम आउटलेट GHPO। ठीक है, सो वी आर रेडी टू बोर्ड ग्लास फ्लोर वाली डोली। ये है गेंटिंग हाईलैंड। जिन लोगों को नहीं पता तो कोलालमपुर आके ना, वो कोलालमपुर से वापस चले जाते हैं। हालांकि 35 से 40 मिनट की ड्राइव है, और आप सिर्फ व्यूज देखें यहाँ पे। और एक बड़ा वंडरफुल, मैं आपको बताता चलूं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे लंबी केबल राइड है ये, सबसे लंबी। हाईएस्ट वियतनाम के अंदर है, डानांग में, लेकिन सबसे लंबी जो ये वाली है।
देखिए आपको बात अच्छा है, ये आपकी केबल कार जो है बादलों में से होके जाती है। ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे बड़ा चेंज स्ट्रीट टेम्पल आ रहा है, टेम्पल पे भी केबल कार रुकती है, लेकिन हम नहीं निकलेंगे। अगर आप टेम्पल पे केबल कार स्टेशन से बाहर जाते हैं तो 10 मिनट की वॉक है, मुसलसल स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए। वहां से बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत जबरदस्त व्यू आता है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल है इधर, देखिए वो लिखा हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल। 7,500 रूम्स हैं उसके। ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल लिखा हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट। तो इसके क्या नॉर्मल चार्जेस? इसके चार्जेस वगैरह इधर 100-150 रिंगिट में कमरा मिल जाता है इरफान भाई। 150 हाँ 100-150 रिंगिट पर नाइट। लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन साफ नहीं है। अगर 100-150 में आपको वही क्वालिटी मिलेगी। अच्छा ये, हाँ जी, ये है जी थीम पार्क जो कि गेंटिंग हाईलैंड में इन्होंने बनाया है। यूनिवर्सल स्टूडियो जो कि सिंगापुर का ना, उसके लेवल का बनाया है ये। और वीकडेज में आएंगे तो आपको रश कम मिलेगा, तो आपकी जो है ना हर स्विंग के ऊपर, हर राइड के ऊपर जल्दी जल्दी बारी आ जाएगी। वीकेंड पे तो आपको घंटा घंटा खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे एक राइड लेने के लिए। तो गेंटिंग हाईलैंड आने की एक बड़ी अट्रैक्शन जो है वो एक ड्राइविंग मैंने आपको दिखाई है कि बड़ी लश ग्रीन रोड से होती है। उसके अलावा मैंने जो आपको दिखाया कि केबल कार का बड़ा अच्छा जर्नी है। तो ये लोग थीम पार्क के लिए भी आते हैं। इसके लेवल का थीम पार्क पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारा स्टॉप आ गया, हम यहाँ से निकलेंगे। गेंटिंग हाईलैंड में जो बहुत बड़ा एक मॉल है और हम यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो कि मेरे मेहमानों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये सारी प्रॉपर्टी एक चाइनीज फैमिली की है। एक चाइनीज फैमिली ओन करती है सारी प्रॉपर्टी को, थीम पार्क, मॉल, केबल कार, हर चीज। जी, और अब यहाँ केबल कार से निकलते हैं और यहीं पे ये सोल्ड आउट है जहाँ पे हम अब करने लगे हैं इंशाल्लाह लंच। सोल्ड आउट पे यार मैं करेक्शन करना चाहूँगा, ये 35 रिंगिट की 33 की जो टिकट है ये वन वे है, ठीक है। 32 की ये वन वे है ग्लास की, तो जो है हमारी वापसी गाड़ियों से होगी। तो मैंने आपको 32 का बताया था रिटर्न, लेकिन रिटर्न नहीं है, वन वे है। देखें सोल्ड आउट इसका जो नाम। केबल कार से निकलते ही है तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लंच। और मैं आपको यहाँ से नीचे का व्यू देता हूँ। ये पूरा मॉल है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक चाइनीज़ फैमिली ओन करती है सारी प्रॉपर्टी को। और इसके अंदर बाहर भी एक थीम पार्क देखा है, एक थीम पार्क के अंदर भी, ठीक है। ये अंदर वाला थीम पार्क है। बच्चों के लिए जो राइड्स हैं वो इधर होती है और अफोर्डेबल हैं। 10 से 20 रिंगिट की टिकट होती है। डिफरेंट जो है वो डिपेंड करता है कौन सी राइड ले रहे हैं आप। जी लैम्प शैंक, ये सोल्ड आउट के ऊपर। हम अभी भी सोल्ड आउट पे हैं। वी जस्ट स्टार्टेड ईटिंग। ले जी हमारा सी फूड राइस भी आ गया है। जी हमारे डिजर्ट्स भी आ गए। जैम्बो बनाना, देख के ही पता लग रहा है कि जैम्बो है। लीची मैंगो, ये गन्ना है। और मैं इसे स्ट्रॉ समझ के मैंने 2-3 दफ़ा सिप भी किया। मैं कहा हाँ नहीं, स्ट्रॉ बंद है यार। ये गेंटिंग हाईलैंड में ये रूफ टॉप मार्केट, ये देखें, ये पब स्ट्रीट है। रात को बड़ा रौनक मिलेगी आपको यहाँ पे। म्यूज़िक, रश, लोग बैठे होंगे इधर बाहर। एक जो है आपको सही मायनों में लाइवली प्लेस की फील आएगी रात को यहाँ। और जब कभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ का कूल है, इवन तो कोलंबोपुर से 1 घंटे की ड्राइव पे है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का मेजर डिफरेंस है यार। ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। कोलंबोपुर के अंदर टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। गेंटिंग के अंदर जो है वो कई दफ़ा रात को 10 पे भी आ जाता है। जी हाँ, 1 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि 1 घंटे का डिस्टेंस है इनका। लेकिन क्योंकि ये हाईलैंड है तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कूलर होता है कोलंबोपुर की निस्बत। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो तो यहाँ पे आपको सारी फोग नज़र आती है, ठीक है। ये पूरा फोग में होता है ये सारा एरिया। तो मैं मॉल से बाहर निकल के आया हूँ
ऊपर चलते हैं, वैसे ऊपर भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये है जी आपका ओपन एरिया गेंटिंग हाईलैंड में। वो जो मैंने आपको पब स्ट्रीट दिखाई है ना, उसी के ऊपर है ये, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल। ये है जी होटल फर्स्ट वर्ल्ड नाम है इसका, होटल फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल है। और आज जो है वो सर्दी थोड़ी सी कम है, लेकिन कोलंबुर की निस्बत तो फिर भी मौसम ठंडा है यहाँ पे। ये सामने थीम पार्क है आउटडोर, और ये सामने ये देखें ये केबल कार। देखिए ये मॉल है जिस तरह मैंने आपको बताया था। अब हम आउटसाइड से इनसाइड आ चुके हैं, तो एक मॉल हम नीचे छोड़ के आए हैं, ठीक है, GOHP गेंटिंग GHOP गेंटिंग हाईलैंड प्रीमियर आउटलेट। उसके बाद केबल कार ली, एक मॉल ये है। यहाँ पे दुनिया आती है थीम पार्क के लिए, और यहाँ पे दुनिया आती है कैसीनो के लिए। एशिया का सबसे बड़ा और मलेशिया का वाहिद लीगल कैसीनो गेंटिंग हाईलैंड में है, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बाहर से व्यू देता हूँ, अंदर तो उसके कैमरा अलाउ नहीं होता। यार ये कैसीनो है, स्काई कैसीनो नाम है, ये देखें, और बाहर पुलिस भी खड़ी है। मले मुस्लिम्स को जाने की इजाज़त नहीं होती, उनको तो बल्कि ये बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं। और वैसे किसी दूसरे कंट्री के पर्सन पे इन्हें शक हो जाए ना कि वो मुस्लिम है, तो उससे भी रोके पासपोर्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। मैं अगर आपको जूम करके दिखा सकता, वो लेफ्ट साइड पे एक लड़के को रोका हुआ है, ठीक है। मुस्लिम्स को यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन चले भी जाते होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको चाइनीज़, वियतनामीज़, ताइवानीज़ और इंडियन सरदार वगैरह या हिंदू वगैरह आपको अंदर जो खेलते मिलेंगे, जिनके मज़हब के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है, वरना जो है आपको अंदर दूसरी ऑडियंस मिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो ये है जी ग्राउंड फ्लोर गेंटिंग हाईलैंड का जो मॉल है उसका। काफ़ी लाइवली प्लेस है, इंडोर पार्क है बच्चों के लिए। वो सामने आसमानी झूला जिसे हम कहते हैं, डोली भी कहते हैं, पंगूड़ा भी कहते हैं, वो लगा हुआ है। तो ये राइड्स भी काफ़ी सस्ती है, बच्चों को अगर आप लेके आते हैं तो 10 से 20 रिंगिट पर राइड का डिपेंड करता है कौन सी राइड है, 10 से 20 रिंगिट होता है। और इनका एक पास भी मिलता है जिसमें वो पास वन टाइम परचेज और सारे राइड्स आपके लिए फ्री हो जाते हैं, अनलिमिटेड। ये इस तरफ कैसीनो है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। ये सामने कैसीनो है जी। ये वापसी का सफ़र हमने आते हुए हमने सफ़र किया था केबल कार के ऊपर, अब वापसी हम गाड़ी पे जा रहे हैं। और अब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप केबल कार को स्किप करना चाहें, डिच करना चाहें और सीधा ड्राइव करके गेंटिंग आना चाहें, तो आपको किस किस्म के सीन मिलेंगे यहाँ पे। खूबसूरत रोड है, आपकी ड्राइव बड़ी मज़े की रहेगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इस तरह सड़क पर आपको बादल तैरते भी मिल जाएंगे। हमारी वापसी उधर ही है प्रीमियम आउटलेट्स पे, जहाँ से हमने केबल कार ली थी। ले जी वापस हम प्रीमियम आउटलेट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हम जरा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें प्रीमियम आउटलेट है, वन स्टॉप शॉपिंग है आपकी गेंटिंग जाते हुए। हम जाते हुए यहीं से गए थे, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं था शॉपिंग का, तो अब 1 घंटा यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे सारे ब्रांड है, पोलो है, ठीक है, और ये माइकल कोर्स है, अच्छा इधर बॉस है, अरमानी है, ये जितने भी ब्रांडेड है ना, ये प्रीमियम आउटलेट पे आपको इनकी डिस्काउंटेड आइटम्स मिलती हैं। किसी पे 20% ऑफ है, किसी पे 30% ऑफ है। तो यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो जेन्युइन ब्रांड्स की आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था 150 प्लस ब्रांड्स की हैं यहाँ पे। जो शॉप्स हैं उनमें खाने पीने की भी हैं, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी घूमने वाली जगह है। तो जाते हुए आते हुए आप यहाँ से लाजमी रुक के जाइएगा। ले जी नाइट टाइम मतलब डिनर टाइम, डिनर के लिए लेवल 2 पर है तरबूज का इंतखाब किया है हमने। और मैं आपको तरबूज का ज़रा अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ, बड़ा लश किस्म का। लेवल 2 पे है ये, इसी में प्रीमियम आउटलेट्स के अंदर, गेंटिंग हाईलैंड प्रीमियम आउटलेट्स के अंदर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे डाइनिंग करना, लेकिन वर्थ है इसकी। एक प्रीमियर फाइन डाइनिंग होती है ना, वो वाला आपको एक्सपीरियंस आता है। और ये देखिए शाम का मंजर जो है गेंटिंग की फ़िज़ाओं में उतरते हुए, और मेरे अंदर अहमद नदीम कासमी की रूह जागते हुए।
लेंटल सूप, दाल सूप सर्व किए जा रहे हैं। जब मेन कोर्स नहीं आया, लेकिन ये लवाजमात आ गए, जिसमें से ये हुमस है, हुमस प्लेट, ये इसमें पापड़ शापड़ आए थे, ये सूप के नाम पे दाल आई थी और ये ड्रिंक्स वगैरह आ गई। इन्होंने पहले ये सारी चीज़ें खिला के ना हमें फुल कर देना, फिर मेन कोर्स की जगह नहीं बचेगी। कब्सा दज्जाज, कब्सा दज्जाज, कब्सा मिक्स बारबेक्यू प्लेटर, ये मिक्स बारबेक्यू प्लेटर है, ये तरबूज का। ये आतिर भाई है कहते हैं हमें भी ले लो। आतिर भाई आपको खाना पता नहीं हलाल है कि नहीं आपको खाना नहीं आपको खाना, आपने बोला हमें भी ले लेना, आपको खा नहीं ना सकते मैं सिर्फ खाने की बना रहा हूँ। ले जी, गेंटिंग हाईलैंड का अल्हम्दुलिल्लाह दिन क्लोज हुआ। कोलालमपुर से निकले हैं, बड़े खूबसूरत रोड पे ड्राइव किया है हमने। हम अवाना स्काई आए हैं, अवाना स्काई थोड़ा सा दिखाया, फिर हमने केबल कार ली, बड़े खूबसूरत मनाज़र देखे, ऊपर गए, थीम पार्क दिखाया, कैसीनो दिखाया, डिनर और लंच के ऑप्शंस दिखाए आपको। डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपके पास महंगे से महंगा सा लेके सस्ते से सस्ता ऑप्शन भी है। ठीक है यार, अ मस्ट विजिट प्लेस है, मस्ट डू एक्टिविटी है। चाहे आप मलेशिया घूमने आ रहे हैं, देखिए कोलालमपुर तो आपने आना ही आना है, आपके ट्रैवल प्लान के अंदर कोलालमपुर है ही है, तो ठीक है, 1 ही घंटे की बात है यार। कोलालमपुर से बस भी चलती है, आप इन ड्राइव भी कर सकते हैं, आप ग्रैब ऐप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऊपर भी जा सकते हैं गेंटिंग में, आप केबल कार तक भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे सेटल होने आ रहे हैं और नया कोलालमपुर को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो एक्सप्लोर करते करते आप गेंटिंग हाईलैंड को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, मजीद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, इस तरह के ब्लॉग आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।